हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, हड्डियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, मानव शरीर की लंबी हड्डी कौन सी होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। मतलब वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, बताइए। वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 200 या 206 या 210 या फिर 208, कितनी हड्डियां होती हैं बताइए। मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, एक वयस्क मानव कंकाल की पूछिए। ठीक है, वयस्क की पूछिए, बच्चे की नहीं पूछिए। तो ये तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर लिख लीजिए आप, 206। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। ओके, इसका आंसर तो आपको पता होगा। तो एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं जो पूरे कंकाल का निर्माण करती हैं। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे टू क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन दी ह्यूमन बॉडी। मतलब मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। अब बताइए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। टीबिया है या फीमर है या ह्यूमरस या फिर रेडियस, कौन सी है बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बताइए। जिसको भी इसका राइट आंसर पता है प्लीज कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, कौन सी होती है बताइए। इनमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए इनमें से। जिसको भी आंसर पता है प्लीज बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर बी, फीमर हड्डी। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मानव शरीर में, फीमर हड्डी। कौन सी, फीमर हड्डी है सबसे लंबी हड्डी। ठीक है, फीमर जो जांग में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है फीमर हड्डी, जांग में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है फीमर हड्डी। ओके, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडीज। क्या है, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडीज। मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बताइए इनमें से कौन सी है सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की। मेलियस है या फिर इंकस है या फिर स्टेपिस है या फिर अल्ना है। बताइए इनमें से कौन सी हड्डी है सबसे छोटी मानव शरीर की। अभी हमने लंबी हड्डी पढ़ी थी, अब बताइए सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। जिसको भी आंसर पता है प्लीज कमेंट करके बताते जाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए जिसको भी पता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेपीज क्या हो जाएगा, स्टेपीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेप्स लिखा है, स्टेपीज बोलेंगे सर। ठीक है, स्टेपीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेपीज मध्य कान में स्थित एक बहुत छोटी हड्डी है, कान के बीच में होती है। ठीक है, स्टेपीज हड्डी कहाँ होती है, कान के बीच में एक बहुत छोटी हड्डी है। यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है स्टेपीज। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हुई, स्टेपीज। ठीक है, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ओके, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वर्टिब्रे आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम। क्या है, हाउ मेनी वर्टिब्रे आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं। अब बताइए मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं, कितनी कशेरुकाएं होती हैं मेरुदंड में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 26, 30, 35 या 33, कितना हुआ राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्टिब्रे कितनी होती है, 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितनी 33। ठीक है,
मेरुदंड 33 कशेरुकाओं से बना होता है। कितने से बना होता है? 33 कशेरुकाओं से बना होता है। 7 ग्रीवा, 12 वक्ष और 5 कटी, 5 त्रिक, मतलब कि जुड़ी हुई, 5 त्रिक या फिर जुड़ी हुई बोलेंगे उसे, और 4 पूंछ जोड़ी हुई। ठीक है, तो कितनी होती है? 33 होती है। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं से बना होता है। ठीक है, 7 ग्रीवा, 12 वक्ष, 5 कटी और 5 त्रिक जुड़ी हुई और 4 पुच्छ जुड़ी हुई। ठीक है, राइट आंसर आप 33 लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5। क्वेश्चन है हमारा, द स्कल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स। क्या है? द स्कल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स, मतलब खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? बताइए, स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं? 20 होती हैं, 22 होती हैं, 24 या 18? कितनी होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां पाई जाती है बताइए? खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां, 22 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 22 हड्डियां होती हैं खोपड़ी में। ठीक है, खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। 8 मस्तिष्क की रक्षा करने वाली और 14 चेहरे की संरचना बनाने वाली होती हैं। ठीक है, खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं जो कि 8 मस्तिष्क की रक्षा करने वाली होती हैं और 14 हड्डियां जो होती हैं वो चेहरे की संरचना बनाने में काम करती, जो चेहरे की संरचना होती है वो बनाने में काम करती हैं 14 हड्डियां, और 8 हड्डियां क्या करती हैं? मस्तिष्क की रक्षा करती हैं 8 हड्डियां। ठीक है, तो टोटल होती हैं 22 हड्डियां खोपड़ी में। तो राइट आंसर आप 22 लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 6 क्वेश्चन है हमारा, विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, मतलब मस्तिष्क की रक्षा कौन सी हड्डी करती है? बताइए, मस्तिष्क की रक्षा कौन सी हड्डी करती है? स्कल करती है या रिब केज करती है या फिर वर्टिब्रे करती है या फिर क्लेविकल करती है? बताइए, कौन सी हड्डी रक्षा करती है मस्तिष्क की? मस्तिष्क की रक्षा कौन सी हड्डी करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मस्तिष्क की रक्षा कौन करेगा? मस्तिष्क की रक्षा कौन सी हड्डी करती है? तो स्कल। मस्तिष्क की रक्षा कौन सी हड्डी करती है? तो स्कल में जो हड्डियां होती हैं वो करती हैं मस्तिष्क की रक्षा। अभी जो हमने पढ़ी थी ना 22 हड्डियां, तो उनमें से 8 हड्डियां मस्तिष्क की रक्षा करती हैं और 14 क्या बताए थे? 14 हड्डियां क्या करती हैं? 14 हड्डियां चेहरे का आकार मतलब कि संरचना बनाने का काम करती हैं 14 हड्डियां, और 8 हड्डियां जो होती हैं वो मस्तिष्क की रक्षा करती हैं। ठीक है, तो स्कल स्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। खोपड़ी मस्तिष्क के चारों ओर कठोर आवरण बनाती है। क्या करती है? खोपड़ी मस्तिष्क के चारों ओर कठोर आवरण बनाती है और इसे चोट से बचाती है, तो स्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है नंबर 7 क्वेश्चन है हमारा, विच बोन प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स, मतलब हृदय और फेफड़ों की रक्षा कौन सी हड्डियां करती हैं? अब बताइए, हृदय और फेफड़ों की रक्षा कौन सी हड्डियां करती हैं? कौन सी हड्डी करती है हृदय और फेफड़ों की रक्षा? खोपड़ी करती है या फिर रिबकेज या फिर वर्टिब्रे या फिर पेल्विस? कौन सी करती है? कौन सी हड्डी फेफड़ों और हृदय की रक्षा करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिब केज क्या हो जाएगी? रिब केज इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिब केज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीढ़ पिंजरा, क्या बोलते हैं हिंदी में? रीढ़ पिंजरा। ठीक है, पसलियों का पिंजरा हृदय और फेफड़ों को घेरे रखता है और उनकी रक्षा करता है। क्या करता है? पसलियों का पिंजरा हृदय और फेफड़ों को घेरे रखता है और उनकी रक्षा करता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा रिबकेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, द कॉलर बोन इज ऑल्सो नाउन एज, मतलब कॉलर बोन को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, कॉलर बोन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा स्कैपुला, ऑप्शन बी हमारा क्लेविकल, ऑप्शन सी हमारा स्टर्नम, ऑप्शन डी है पटेला। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? कॉलर बोन को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं बताइए?
कॉलर बोन को और किस नाम से जाना जाता है? कॉलर बोन को क्या बोलते हैं हम? कॉलर बोन को बोला जाता है क्लेविकल बोन। जहां कॉलर आती है, अगर आप शर्ट पहनते हैं, कॉलर कहाँ आती है आपकी? वहां पर क्या होती है? गर्दन से जो नीचे होती है, वहां क्या होती है? हमारी क्लेविकल बोन होती है, जो दिखती है ना साइड साइड से, दोनों साइड से, उनको हम बोलते हैं क्लेविकल बोन। ठीक है, क्लेविकल बोन। तो क्लेविकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलर बोन को हम क्लेविकल बोन भी कहते हैं। ठीक है, क्लेविकल या कॉलर बोन कंधे की हड्डी स्कैपुला को छाती की हड्डी स्टर्नम से जोड़ती है। इससे स्कैपुला को छाती की हड्डी स्टर्नम से जोड़ती है, और कॉलर बोन कंधे की हड्डी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ठीक है, ये नहीं है इसके राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 9 क्वेश्चन है हमारा। द शोल्डर ब्लेड इज कॉल्ड। क्या है? द शोल्डर ब्लेड इज कॉल्ड मतलब कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं? बताइए, कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं? अभी तो पढ़े हैं हम, कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है कंधे की हड्डी को? नहीं, कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं? क्लेविकल या स्कैपुला या फिर स्टर्नम या फिर अल्ना। तो कंधे की हड्डी को स्कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं कंधे की हड्डी को। ठीक है, स्कैपुला इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। स्कैपुला कंधे के पीछे स्थित त्रिकोणीय चपटी हड्डी होती है। 3 कोण की चपटी हड्डी होती है स्कैपुला। स्कैपुला कंधे के पीछे स्थित होती है। कहाँ होती है? स्कैपुला हड्डी जो है कंधे के पीछे स्थित होती है, और यह त्रिकोणीय त्रिकोणीय चपटी हड्डी होती है। त्रिकोणीय चपटी हड्डी है। ठीक है, जिसे शोल्डर ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं। ठीक है, शोल्डर ब्लेड किसको कहा जाता है? स्कैपुला को कहा जाता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन है हमारा। द ब्रेस्ट बोन इज नाउन एज। क्या है? द ब्रेस्ट बोन इज नाउन एज मतलब छाती की हड्डी को क्या कहते हैं? बताइए, छाती की हड्डी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है स्कैपुला, ऑप्शन बी है स्टर्नम, ऑप्शन सी है क्लेविकल, ऑप्शन डी है पैटेला। तो बताइए, छाती की हड्डी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं छाती की हड्डी को? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छाती की हड्डी को कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं छाती की हड्डी को। ठीक है, छाती की हड्डी को स्टर्नम कहा जाता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। स्टर्नम या छाती की हड्डी वक्ष के मध्य में होती। कहाँ होती है? वक्ष के मध्य में होती है, जहां पसलियां जुड़ी होती हैं। जहां पसलियां जुड़ी होती है वहां क्या होती है? स्टर्नम होती है। ठीक है, तो स्टर्नम या छाती की हड्डी वक्ष के मध्य में होती है, जहां पसलियां जुड़ी होती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है हमारा। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स विच ऑर्गन। अब बताइए, रीढ़ की हड्डी किस अंग की रक्षा करती है? रीढ़ की हड्डी बताइए कौन से अंग की रक्षा करती है हमारे? कौन से अंग की रक्षा करती है रीढ़ की हड्डी? तो वो करती है हमारे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्रेन, ऑप्शन बी हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी हार्ट, और ऑप्शन डी है हमारा, कहाँ है? ऑप्शन डी है हमारा लंग्स मतलब फेफड़े। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी किस अंग की रक्षा करती? किस अंग की रक्षा करती है रीढ़ की हड्डी? तो रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु की रक्षा करती है। कौन से अंग की रक्षा करती है? स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है, मतलब कि मेरुरज्जु की रक्षा करती है। ठीक है, मेरुरज्जु बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरुदंड के भीतर से गुजरने वाली मेरुरज्जु की सुरक्षा रीढ़ की हड्डी करती। क्या करती है? मेरुदंड के भीतर से गुजरने वाली मेरुरज्जु की सुरक्षा रीढ़ की हड्डी करती है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस।
क्या है? हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, मतलब मनुष्यों में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। बताइए मनुष्यों में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? 10, 12 या 14 या 16? तो ये तो पता होगा आपको। मनुष्यों में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो मनुष्यों में 12 जोड़ी पसलियां होती। कितनी? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। ठीक है, 12 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 जोड़ी यानी कुल 24 पसलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 12 प्लस 12 कर दीजिए तो 24। 12 जोड़ी पसलियां होती हैं तो टोटल जो होती हैं, टोटल होती है 24। ठीक है, टोटल 24 पसलियां होती हैं जो रीढ़ पिंजरे का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? जो रीढ़ के पिंजरे का निर्माण करती हैं। ठीक है, रीढ़ पिंजरे का निर्माण कौन करती हैं? ये पसलियां करती हैं 24। ठीक है, कितनी? 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, 12 जोड़ी यानी कुल 24 पसलियां होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा। बिस बॉन्ड्स फ्रॉम द रिस्ट, बिस बॉन्ड फ्रॉम द रिस्ट मतलब कलाई का निर्माण किन हड्डियों से होता है? बताइए कलाई का निर्माण, जो हमारी कलाई होती है उसका निर्माण उसका निर्माण किन हड्डियों से होता है? कार्पस से होता है या मेटाकार्पल से होता है या फिर फॉलेंजेस से होता है या फिर टॉर्सल से होता है? बताइए किससे होता है? कलाई का निर्माण किन हड्डियों से होता है? किन हड्डियों से होता है बताइए? तो कलाई का निर्माण जो है वो होता है कार्पल से। किससे होता है? कार्पल से होता है निर्माण। ठीक है, कलाई की हड्डी का निर्माण नहीं, कलाई का निर्माण किन हड्डियों से होता है? तो वो होता है कार्पल से। ठीक है, कार्पल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्पल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलाई का निर्माण 8 छोटी हड्डियों से होता है। किससे होता है? कलाई का निर्माण 8 छोटी हड्डियों से होता है जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम कार्पल्स कहते हैं। 8 छोटी हड्डियां जो है उनको कार्पल्स कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा। द नी कैप इज कॉल्ड, क्या है? द नी कैप इज कॉल्ड मतलब घुटने की टोपी को क्या कहते हैं? आप बताइए, जो घुटने में जो टोपी टाइप की होती है, हार्ड जगह होती है ना घुटने की, तो उसे क्या कहते हैं? बताइए घुटने की टोपी को क्या कहते हैं? पैटेला बोलते हैं, टीबिया बोलते हैं, फिबुला या फिर फीमर? क्या बोलते हैं? बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? घुटने की टोपी को क्या कहते हैं? घुटने की टोपी को क्या कहते हैं? तो घुटने की टोपी को पटेला बोलते हैं। पटेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पटेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटेला घुटने के जोड़ के ऊपर स्थित गोल चपटी हड्डी है। क्या है? पटेला जो है वो हमारे घुटने के ऊपर, ये हमारा घुटना है, घुटने के ऊपर ये जोड़ होता है उस पर स्थित होती है गोल चपटी। ये गोल और चपटी हड्डी होती है। कौन सी? गोल और चपटी हड्डी होती है पैटेला। ठीक है, जिसे नी कैप कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? नी कैप भी कहते हैं। हिंदी में लिख देती हूँ नी कैप, इसे हम नी कैप कहते हैं। ठीक है, गोल चपटी हड्डी को क्या कहेंगे? नी कैप। गोल चपटी पैटेला बोलते हैं जिसे। ठीक है, पैटेला भी बोलते हैं और नी कैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, पैटेला घुटने की जोड़ के ऊपर स्थित गोल चपटी हड्डी है जिसे नी कैप भी कहते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, पैटेला। ठीक है, पैटेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा। How many bones are in the human skull? Cranium. How many bones are in the human skull's cranium? मतलब मानव खोपड़ी के क्रेनियम भाग में कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए मानव खोपड़ी के क्रेनियन भाग में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं बताइए? मानव खोपड़ी के क्रेनियन भाग में कितनी हड्डियां होती हैं? 6 होती हैं या 8 या 10 या 12? कितनी हड्डियां होती है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8।
कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी के क्रेनियन भाग में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 हड्डियां होती, कितनी? 8 हड्डियां होती है, ठीक है। मस्तिष्क की रक्षा करने वाली क्रेनियल हड्डियां 8 होती हैं। क्या? मस्तिष्क की रक्षा करने वाली क्रेनियल हड्डियां 8 होती हैं। फ्रंटल, पैराइटल और 2 टेम्पोरल और 2 ऑक्सीपिटल, स्टेफेनॉइड, एंथामाइड, ठीक है, ये सब हड्डियां होती हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। 8 हड्डियों में से सबके नाम बता देती हूँ। फ्रंटल एक होती है फ्रंटल और एक पैराटाइल होती है, नहीं, एक होती है फ्रंटल और एक पैराइटल होती है, एक पैराइटल होती है, और 2 हड्डी जो होती हैं वो टेम्पोरल होती हैं, और 2 हड्डी ऑक्सीपिटल होती हैं, और एक हड्डी होती है स्टेप, और एक हड्डी होती है स्फेनॉइड, और एक हड्डी कौन सी होती है? एंथमाइड, ठीक है। इनके नाम मैं लिख नहीं पाऊंगी, मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। फ्रंटल, पैराइटल और 2 हड्डी टेम्पोरल और 2 हड्डी ऑक्सीपिटल और एक हड्डी स्फेनॉइड और एक हड्डी होती एंथमाइड और एक हड्डी होती है एथमाइड और एक हड्डी होती है एथमाइड। तो लिख लीजिए आप इनके सभी के नाम। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इनको आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज, ठीक है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए, मेरा ही नहीं बोल रही, अगर आप किसी का भी वीडियो देखते हैं तो बिना स्किप किए ही वीडियो देखा करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, स्किप नहीं करेंगे तो आप आराम से उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिना स्किप किए आप वीडियो देखिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वीडियो, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो राइट आंसर आप इसका लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 16। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो कोई अलग टॉपिक से बनवाना है, अलग टॉपिक का पढ़ना है वीडियो, तो आप बता दीजिएगा। अगर आपको कोई अलग टॉपिक से पढ़ाई करनी है तो बेझिझक आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कमेंट से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, ये मत सोचिएगा कि मुझे आपके कमेंट से पैसे मिलते, कोई पैसे नहीं मिलते हैं। कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, बस ये बोल सकते हैं। आपके कमेंट से, आपके लाइक से मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा। द हिप बोन इज कॉल्ड, क्या है? द हिप बोन इज कॉल्ड मतलब कूल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं? बताइए, कूल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है पेल्विस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी हमारा पैटेला, ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन डी हमारा कॉक्सिकस। ऑप्शन डी हमारा कॉक्सिक्स। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? कूल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं? कूल्हे पता है ना क्या होते हैं? कूल्हे जो हिप के ऊपर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कूल्हे, ठीक है। थोड़ा सा हिप के जो ऊपर होते हैं, हिप ही समझ लीजिए, उनको बोलते हैं कूल्हे, ठीक है। कूल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं? हिप ही है वो, जो हिप के जो ऊपर साइड का जो हिस्सा होता है उनको हम बोलते हैं कूल्हा, ठीक है। हिप का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उनको हम कूल्हे बोलते हैं, कूल्हा, ठीक है। तो कूल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं? पेल्विस या फीमर या पेटेला या फिर कॉक्सिस, क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 16 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पेल्विस। क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं, ठीक है। कूल्हे कूल्हे की हड्डी को हम पेल्विस कहते हैं। हिप बोन को क्या बोलते हैं? पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। हिप बोन को पेल्विस बोला जाता है। पेल्विस धड़ के निचले भाग में स्थित होती है। कहाँ होती है? पेल्विस जो होती है वो हमारे धड़ के निचले भाग में स्थित होती है, जो रीढ़ और पैरों को सहारा देती है। किसको देती है? ये हमारे रीढ़ और पैरों को सहारा देती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 17 क्वेश्चन है हमारा। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ईच हैंड इज,
मतलब प्रत्येक हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए, प्रत्येक हाथ में, एक हाथ में आप समझ लीजिए कि कितनी हड्डियां होती हैं। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं कुल? 27 या 29 या 30 या 26 कितनी होती हैं बताइए? एक हाथ में मनुष्य के कितनी हड्डियां होती हैं? कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? प्रत्येक हाथ में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 27। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 बोन्स। कितनी? 27 बोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब 27 बोन्स इन हैंड। ठीक है, 27 बोन्स इन हैंड। ठीक है, प्रत्येक हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। 8 कलाई की कार्पल्स और 5 हथेली की मेटाकार्पल्स। हथेली की हड्डी क्या बोलते हैं हम? मेटाकार्पल्स बोलते हैं। और कलाई की हड्डी को तो अभी पढ़ा था हमने, कार्पल्स। ठीक है, और 14 उंगलियों की हड्डी होती है। कितनी होती है? उंगलियों की हड्डी, जो हमारी फिंगर की जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है? 14 होती हैं, जिनको हम बोलते हैं फैलेंजेस। क्या बोलते हैं? फैलेंजेस बोलते हैं। ठीक है, फैलेंजेस। उंगलियों की हड्डी को हम फैलेंजेस बोलते हैं। और हथेली की जो हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और कलाई की हड्डी को बोलते हैं कार्पल्स। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 18 क्वेश्चन है हमारा। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इज ईच फुट इज। मतलब प्रत्येक पैर में कुल कितनी हड्डी होती है? अभी हमने हाथ की पढ़ी, अब पैर की। ठीक है, तो प्रत्येक पैर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 25, 26, 27, 28 कितनी होती है बताइए? प्रत्येक पैर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैर में कितनी होती हैं? 26 होती हैं। कितनी? टोटल बोन्स होती हैं 26। 26 बोन्स इन फुट। 27 बोन्स किसकी हुई? हाथ की हुई। और 26 बोन्स किसकी हुई? पैर की। ठीक है, 26 बोन्स पैर की होती हैं और हाथ की 27। हाथ की एक बड़ा, एक ज्यादा हड्डी। ठीक है, तो 27 बोन्स होती हैं पैर की। पैर में कितनी होती है? 26। प्रत्येक पैर में 26 हड्डियां होती हैं। 7 जो हड्डी होती हैं वो टखने की, टार्सल्स उनको बोलते हैं हम, टार्सल्स, टखने की टार्सल्स। और 5 पाँव की, मेटाटार्सल्स। पाँव की जो हड्डी होती है, नीचे जो पैर है उसको हम पाँव बोलते हैं। तो पाँव की जो हड्डी है उसे हम बोलते हैं मेटाटार्सल्स। और 14 उंगलियों की हड्डी होती हैं। उंगलियों की हड्डी को भी हम फैलेंजेस बोलते हैं। पैर की उंगलियों की हड्डियों को भी क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। ठीक है, 14 हड्डी होती है फैलेंजेस। ठीक है, फैलेंजेस हड्डियां कितनी होती हैं? 14 होती हैं। और 7 कौन सी होती हैं? 7 कौन सी होती है? टखने की, मतलब जो पैर, उसकी 7 हड्डियां होती हैं, उनको हम बोलते हैं टार्सल्स। और पाँव की हड्डी को हम बोलते हैं मेटाटार्सल्स, जो कि 5 होती हैं। 5 मेटाटार्सल्स जो कि पाँव की होती हैं। थोड़ा थोड़ा लग दे रही सही से। और पैर की उंगलियों को हम फैलेंजेस ही बोलेंगे। उंगलियों की जो हड्डी होती है उनको हम फैलेंजेस ही बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो हाथ की हो या पैर की हो, तो फैलेंजेस ही होती है। हाथ में भी 14 होती है और पैर में भी 14 होती है फैलेंजेस हड्डियां। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पैर में टोटल 26 हड्डियां होती है और हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन दी शोल्डर। मतलब कंधे में कौन सा जोड़ पाया जाता है? बताइए, कंधे में कौन सा जोड़ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है हिंज जॉइंट, मतलब काज जोड़। ऑप्शन बी हमारा पाइवॉट जॉइंट, मतलब धुरी जोड़। ऑप्शन नंबर सी हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मतलब गेंद सॉकेट जोड़। ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्लिंटिंग जॉइंट, मतलब स्लाइड जोड़। तो बताइए कंधे में कौन सा जोड़ पाया जाता है? कौन सा जोड़ पाया जाता है कंधे में? तो कंधे में जो जोड़ होता है वो कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है कंधे में। ठीक है, गेंद सॉकेट जोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंधा और कूल्हे के जोड़ बॉल एंड सॉकेट प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? कंधा और कूल्हे के जोड़ बॉल एंड सॉकेट के प्रकार के होते हैं। कंधा और कूल्हे के जोड़ बॉल एंड सॉकेट प्रकार के होते हैं, जिनसे सभी दिशाओं में गति संभव होती है। ठीक है, जिनसे क्या होता है? सभी दिशाओं में गति संभव होती है, मतलब वो मुड़ सकती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर
सी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 20। 20 क्वेश्चन है हमारा, विच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, मतलब कौन सा जोड़ केवल एक दिशा में गति की अनुमति देता है। बताइए कौन सा जोड़ केवल एक दिशा में गति की अनुमति देता है। कौन सा जोड़ देता है गति की अनुमति? एक दिशा में ही देख सकते हैं, दूसरी दिशा में नहीं हो सकता। तो बताइए कौन सी हड्डी हुई? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल एक दिशा में गति की अनुमति कौन सी हड्डी देती है? कौन सा जोड़ देता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल एक ही दिशा में गति होती है, बताइए कौन सी हड्डी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हिंग जॉइंट। क्या हो जाएगा? हिंग जॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। काज जोड़ क्या हो जाएगा? काज जोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काज जोड़ जैसे कोहनी और घुटना। काज जोड़ क्या हुए? जैसे कोहनी और घुटना। घुटना जो होता है और कोहनी होती है, ठीक है, टहनी भी बोलते हैं उसे, कोहनी को। केवल एक दिशा में ही गति की अनुमति देते हैं। दोनों क्या करते हैं? केवल एक ही दिशा में गति की अनुमति देते हैं, जैसे दरवाजे का कांच, जैसे दरवाजे का कांच। ठीक है, दरवाजे का कांच। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 21। 21 क्वेश्चन है हमारा, द मूवेबल पार्ट ऑफ द स्कल इज, मतलब खोपड़ी का कौन सा भाग चलायमान होता है। तो बताइए कौन सा भाग जो होता है खोपड़ी का वो चलायमान होता है? मैक्सिला होता है, या फिर मैंडिबल होता है, या फिर फ्रंटल होता है, या फिर पैराइटल होता है? बताइए कौन सा होता है? खोपड़ी का कौन सा भाग चलायमान होता है? कौन सा भाग चलायमान होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका मैंडिबल। क्या हो जाएगा? मैंडिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंडिबल जो है वो हिस्सा चलायमान होता है खोपड़ी का। ठीक है, मैंडिबल या नीचे का जबड़ा खोपड़ी की एकमात्र चलायमान हड्डी है। क्या है? मैंडिबल या फिर नीचे का जबड़ा खोपड़ी की एकमात्र चलायमान हड्डी है, जो चबाने और बोलने में मदद करती है। ठीक है, तो मैंडिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 22। 22 क्वेश्चन है हमारा, विच बोन कनेक्ट्स द आर्म टू द शोल्डर, मतलब भुजा को कंधे से जोड़ने वाली हड्डी कौन सी है? बताइए भुजा को कंधे से जोड़ने वाली हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है ह्यूमरस, ऑप्शन बी है रेडियस, ऑप्शन सी है हमारा अल्ना, ऑप्शन डी है हमारा क्लेविकल। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? भुजा की कंधे से जोड़ने वाली हड्डी कौन सी है? बताइए भुजा को कंधे से जोड़ने वाली हड्डी कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भुजा को कंधे से जोड़ने वाली हड्डी कौन सी हुई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ह्यूमरस। क्या हो जाएगा? ह्यूमरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमरस ऊपरी भुजा की लंबी हड्डी है जो कंधे को कोहनी से जोड़ती है। क्या है? ह्यूमरस ह्यूमरस ऊपरी भुजा की लंबी हड्डी है जो कंधे को कोहनी से जोड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 23। 23 क्वेश्चन है हमारा, द बोन फाउंड इन द अपर आर्म इज, क्या है? द बोन फाउंड इन द अपर आर्म इज, मतलब ऊपरी भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? बताइए ऊपरी भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है अल्ना, ऑप्शन बी रेडियस, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर डी हमारा स्कैपुला। तो बताइए ऊपरी भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? कौन सी हड्डी पाई जाती है ऊपरी भुजा में? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमरस इसका राइट आंसर भी ह्यूमरस है। ठीक है, ह्यूमरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमरस ऊपरी भुजा की मांसपेशियों को सहारा देती है और कंधे व कोहनी के जोड़ बनाती है। क्या करती है ह्यूमरस? कंधे व कोहनी के जोड़ भी बनाती है। ठीक है, और मांसपेशियों को सहारा भी देती है ह्यूमरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 24। 24 क्वेश्चन है हमारा, द लोअर जॉ बोन इज नाउन एज, मतलब नीचे का जबड़ा किस नाम से जाना जाता है? बताइए जो नीचे का जबड़ा होता है हमारा वो किस नाम से जाना जाता है? मैक्सिला या मैंडिबल या नेजल या फिर टेम्पोरल, किस नाम से जाना जाता है नीचे का जबड़ा?
अभी पढ़े थे ना हमने। तो नीचे का जबड़ा जो होता है वो मैंडिबल नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? मैंडिबल नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंडिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैंडिबल। मैंडिबल नीचे के जबड़े का निर्माण करती है। क्या करती है? मैंडिबल जो है वो नीचे के जबड़े का निर्माण करती है और नीचे के दांतों को पकड़ती है। क्या करती है? मैंडिबल नीचे के दांतों को पकड़ती है और नीचे के जबड़े का निर्माण करती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, बिज बोन्स फॉर्म द एंकल। क्या है? बिज बोन्स फॉर्म द एंकल मतलब टखने का निर्माण किन हड्डियों से होता है? बताइए, टखने का निर्माण किन हड्डियों से होता है? तो ऑप्शन ए है कार्पल्स, ऑप्शन बी है टार्सल्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मेटाकार्पल्स, ऑप्शन डी है हमारा फाइलेंजस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? टखने का निर्माण किन हड्डियों से होता है? किन हड्डियों से होता है बताइए टखने का निर्माण? तो टखने का निर्माण किससे होता है? टॉर्सल से होता है। किससे होता है? टॉर्सल्स। टॉर्सल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टॉर्सल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टखना टॉर्सल हड्डियों से बना होता है जो पैरों और टांग को जोड़ते हैं। क्या करते हैं ये टॉर्सल्स जो है पैरों और टांगों को जोड़ते हैं। ठीक है, टॉर्सल हड्डियां पैरों और टांगों को जोड़ती हैं। ठीक है, टॉर्सल हड्डियों से बना होता है टखना। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 26 क्वेश्चन है हमारा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड। क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड मतलब हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मायोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी हमारा ऑर्थरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा न्यूरोलॉजी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन में क्या पूछा है? हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को? तो हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ऑस्टियोलॉजी शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा है जो हड्डियों का अध्ययन करती है। ठीक है, क्या है? ऑस्टियोलॉजी शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा है जो हड्डियों का अध्ययन करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ईयर इज। बताइए, कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये तो हमने पढ़ ही चुके हैं। कान की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 28 क्वेश्चन है हमारा, द रिब्स अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम आर कॉल्ड। क्या है? द रिब्स अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम आर कॉल्ड मतलब जो पसलियां सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, जो पसलियां सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है फ्लोटिंग रिब्स, ऑप्शन बी है ट्रू रिब्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फॉल्स रिब्स, ऑप्शन डी है हमारा फिक्स्ड रिब्स। तो बताइए, जो पसलियां सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू रिब्स। क्या हो जाएगा? ट्रू रिब्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली 7 जोड़ी पसलियां सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। क्या है? पहली 7 जोड़ी पसलियां सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, इन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 29 क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इज। क्या है? द टोटल नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इज मतलब सही ट्रू पसलियों की कुल कितनी संख्या है? बताइए, सही या फिर ट्रू पसलियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? तो अभी पढ़े कितनी? 7 है। तो 7 इसका राइट आंसर लगा लीजिए। ठीक है,
ट्रू रिब्स कितनी होती हैं? 7 जोड़ी होती हैं। कितनी? 7 जोड़ी, 7 पेयर्स होती हैं। ट्रू रिब्स कितनी होती हैं? 7 पेयर्स मतलब 7 जोड़ी होती हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। 7 जोड़ी ट्रू रिब्स और 3 जोड़ी फॉल्स रिब्स होती हैं और 2 जोड़ी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है हमारा। द बोन दैट फॉर्म्स दी फोरहेड इज, क्या है? द बोन दैट फॉर्म्स दी फोरहेड इज मतलब माथे का निर्माण करने वाली हड्डी कौन सी है? बताइए, माथे का निर्माण करने वाली हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है पैराइटल बोन, ऑप्शन बी है हमारे टेम्पोरल बोन, ऑप्शन बी हमारे टेम्पोरल बोन, ऑप्शन सी हमारा फ्रंटल बोन, ऑप्शन डी हमारा ऑक्सीपिटल बोन। तो बताइए माथे का निर्माण करने वाली हड्डी कौन सी है? कौन सी है बताइए? माथे का निर्माण करने वाली हड्डी कौन सी हुई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो माथे का निर्माण करने वाली हड्डी जो है वो होती है फ्रंटल। कौन सी? फ्रंटल बोन होती है। ठीक है, माथे का निर्माण करने वाली हड्डी को हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल हड्डी माथे और आंखों के सॉकेट का ऊपरी भाग बनाती है। क्या है? फ्रंटल हड्डी जो होती है वो हमारे माथे और आंखों के सॉकेट का ऊपरी भाग बनाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।